कैसे हो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री और हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, है ना। तो बुक्स और ब्यूरियल्स क्या होते हैं बेटा? दफनाने की एक तरीके होते हैं। तो हमें कब्र मतलब क्या बताती हैं? हमें कहने का मतलब है कि कब्रगाह जो है कैसे दफनाया गया था पुराने आदमियों को, तो हमें क्या बताती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उस टाइम की यहाँ पे अभी बुक्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। अब से पहले तो बुक्स वगैरह थी नहीं, मगर अभी हमें बुक्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैरी है, मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। पहली बार ये लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. तो लाइब्रेरी तो बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं। एंड देर वॉज सो मैनी शेल्फ्स जिसके अंदर बुक्स रखी रहती है, ऑल फुल ऑफ बुक्स। इन वन कॉर्नर वॉज ए कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। Seeing her try to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. तो उसके अंदर रिलीजियस बुक्स रखी हुई थी। रिलीजियस बुक्स क्या होती हैं? जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है ना। डिड यू नो वट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। उसने बोला हमारे पास वेद का भी एक सेट है, जो हमारे पास 4 वेदास हैं। अभी पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। तो मैरी को एकदम से वो लगा कि भाई वेदास क्या चीज़ होती हैं। तो हम देखते हैं कि वेदास होते क्या है असल में, है ना। ये एनसीईआरटी की ब्यूटी है कि देखो हर चैप्टर के अंदर एक अलग रिलीजन का बच्चा आ जाता है। यहाँ पे मैरी क्रिश्चियन है, उससे पहले हमने देखा था वो सिख थे, फिर मुस्लिम थे, हिंदू थे। तो अभी आगे पढ़ते हैं हम, है ना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो वेदास क्या है बेटा? सबसे पुरानी बुक्स हैं। सबसे तो नहीं, सबसे पुराने बुक्स में से एक आप कह सकते हो दुनिया की। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। यहाँ वेदा लिखा हुआ है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। तो 4 वेदा है बेटा। सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है ना। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। तो आज से जो है 3500 ईयर्स एगो इसको कह सकते हो आप रचा गया था या बनाया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स क्या होते हैं बेटा? सॉन्ग्स होते हैं। रिलीजियस सॉन्ग्स को हाइम्स बोला जाता है ना। कॉल्ड सुक्ताज और वेल सेड, है ना। उनको इन हाइम्स को सुक्ता बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वेल सेड, है ना। दीज हाइम्स आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये जो आप कह सकते हो सॉन्ग्स हैं, ये जैसे भजन के टाइप में हम गाते हैं ना, भजन भी सॉन्ग्स ही होते हैं एक टाइप के। तो उसमें हम भगवान की लीला का वर्णन करते हैं या उनकी आरती करते हैं इस टाइप से। तो ये उनके जो हाइम्स है, ये सारी की सारी भगवानों के प्रेज में लिखी गई है। दीज 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। तो ऋग्वेदा के टाइम पर बेटा सबसे ज़्यादा 3 इम्पोर्टेंट गॉड्स थे। उसमें सबसे पहले थे अग्नि। अग्नि आप समझते हो, आग। गॉड ऑफ फायर इंद्रा, द वॉरियर गॉड जो लड़ाई का देवता था। और सोमा, एक सोम देव भी बोला जाता था। या सोमा एक पेड़ हुआ करता था जिससे एक फ्रूट लगता था, उससे ये लोग कुछ, आजकल वो मिलता नहीं है, उस टाइम पे रहा होगा कुछ सोम। तो उसका बड़ा वर्णन करते हैं ये लोग, है ना। उससे एक टाइप का पेय बनाया जाता था या लिक्विड बनाया जाता था। आप कह सकते हो एक टाइप की दारू ही होती थी, शराब होती थी, जिसे पी करके ये लोग बोलते थे मस्ती छा जाती है। तो उसका बड़ा यूज़ किया जाता था। हिमालय में कहीं पे वो हुआ करता था। तो सोम देवता का भी वो बड़ा मतलब इज्जत करते थे उस टाइम पे। प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, और उसको ओकेजन्स पे पिया जाता था, है ना। दिस हाइम वॉज कंपोज बाय सेजिस, जिनको हम ऋषि बोलते हैं। ऋषियों के द्वारा ये जो है सॉन्ग्स बनाए गए थे। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस। सिलेबल क्या होता है बेटा? बोलने का एक तरीका होता है, जैसे, है ना। टैटू हो गया, तो टै टू ये दोनों सिलेबल हैं इसके, है ना। तो उसी टाइप से वो कैसे श्लोकों को बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, उसका वो था। तो हर चीज़ जो है, जो इन श्लोकों की होती थी उस टाइम पे रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी। तो ये सिर्फ याद की जाती थी बेटा, है ना। जैसे पेरेंट्स से बच्चों को याद करवा दी जाती थी, एक तरीके से आप मान लो कि ये रटवा दिया जाता था, और इसी फॉर्म में ये आगे बढ़ी है। इसीलिए वेदों को श्रुति भी बोला जाता है, जो सुने हुए हैं, लिखे हुए नहीं हो, लिखित में नहीं मिलते थे उस टाइम पे, बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो मगर बन तो पहले ही चुके थे, ऋग्वेद तो बहुत पहले था, है ना।
मगर उसको सिर्फ याद किया जाता था, एक से दूसरे को याद कर लिया, दूसरे से तीसरे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो आगे आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड एंड टोट एंड लर्नड बाय मैन। बहुत सारे, मैक्सिमम तो जो थी ये हाइम्स थी वो आदमियों के द्वारा ही बनाई गई थी, मगर कुछ में जो है औरतों के द्वारा भी ये हाइम्स या सॉन्ग्स आप कह सकते हो बनाए गए थे। द ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। तो जो आजकल आप संस्कृत पढ़ते हो ये वैदिक संस्कृत उससे थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी टाइम पे इसका, मतलब इसमें चेंजेस आते चले गए, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। तो आजकल जो पढ़ते हो वैदिक संस्कृत उससे अलग हुआ करती थी, है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, है ना। तो संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्सियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। वो कहते हैं सारी जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैव वर्ड्स इन कॉमन, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, इंडो यूरोपियन। एक आप कह सकते हो कि एक फैमिली है लैंग्वेजेस की, उसका संस्कृत एक पार्ट है ना। इसीलिए इसी के बेसिस पे जो हैं ये हिस्टोरियंस बताते हैं कि जो ये वेदास पढ़ते थे उनको आर्यंस बोला जाता था, है ना। जिन्होंने वेद बनाए थे उनको आर्यंस बोला जाता था, उन आदमियों को ना। तो बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मतलब बाहर से आके अपने देश के अंदर बसे थे। इसी बेसिस के ऊपर इन्हें बोला जाता है कि आर्यंस जो है अपने मूल निवासी नहीं थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। मगर अब इस थ्योरी को काफ़ी चैलेंज किया जाता है ना। अब इसमें क्या फ़र्क आता है देखो, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे मात्र बोला जाता है संस्कृत में, माँ हिंदी में, और मदर जो है इंग्लिश में बोला जाता है। वो बोलते हैं सब एक जैसे ही लगते हैं। तो हो सकता है कभी ये एक रही हो, कुछ डिसिसिवली हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी? अदर लैंग्वेज इज यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतियन बर्मीज बर्मन फैमिली। जो नॉर्थ ईस्ट में जो अपने असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तिब्बतियन बर्मन फैमिली की है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम जो अपने साउथ में बोली जाती है बेटा, साउथ इंडिया में, बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली, वो एक अलग फैमिली की है। एंड द लैंग्वेज इज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो अपने देश में जितनी भाषाएं बोली जाती है अलग अलग फैमिलीज़ की आप इन्हें कह सकते हो, है ना। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रदर देन रेड, है ना। तो ये रेड तो करते ही नहीं थे, उनके पास बुक्स थी नहीं। तो जो भी उनको सिर्फ रिसाइट करते थे, है ना, ऋग्वेदा को रिसाइट करते थे, दूसरे लोग उसे सुनते थे, फिर वो याद करते थे, फिर आगे रिसाइट करना मतलब होता है बोलना। तो वो लोग रिसाइट करते थे, फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन इस टाइप से वेदों को आगे आगे ट्रांसफ़र करते रहे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। तो लगभग वो 1,500-2,000 साल के बाद इनको रिटर्न फॉर्म में हमें मिलती हैं ये वेदास। जब ये बने थे उसके तो आप सोचो 2,000 साल में कितने चेंजेस आ गए होंगे ना, 2000 ईयर्स में। और ये जो अभी प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिल रही है, तो प्रिंटिंग प्रेस तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही आई है। उससे पहले तो हाथों से लिखी जाती थी बुक्स। और हाथ से लिखने वाली बुक हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसे क्या बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे बेटा, है ना, जो हाथ से लिखी जाती थी बुक्स। तो प्रिंटेड फॉर्म में तो आप कह सकते हो वेदास जो हैं 2000 ईयर्स पहले ही आए हैं हमारे पास। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब ये हिस्टोरियंस उससे कैसे मेक आउट करते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वो दे रखा है डिस्कशन। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to the material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in Rig Veda are in the form of dialogues. तो डायलॉग्स की फॉर्म में है बेटा। डायलॉग किसे बोलते हैं, जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, पहले आप बोलोगे मोहन आज आप क्या कर रहे हो, तो सोहन बोलेगा आज मैं जो है स्कूल गया था। तो ये डायलॉग फॉर्म में होता है जब दो आदमी बात करते हुए दिखाए जाते हैं उनके नामों के साथ, है ना। सम ऑफ द hymns in Rigveda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named विश्वामित्रा and two sage का मतलब होता है संत कह लो या आप ऋषि कह लो उसे, है ना,
एंड टू रिवर्स, ब्यास और सतलुज, बीज इसे लिखा हुआ है, एंड सतलुज, ये पंजाब में हमने पढ़ा था, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज आप कह सकते हो, ब्यास और सतलुज जो है, दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसिस। तो उस टाइम पे इन नदियों को जो है देवी मान के इनकी पूजा की जाती थी बेटा। तो ये देखो क्या बात कर रहे हैं, विश्वामित्र और जो रिवर्स हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं ना। विश्वामित्रा कहता है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काउस काल्व्स। वो कह रहा है कि आप जो है पहाड़ों से उतर के नीचे आ जाओ घोड़ों की तरह, और दो चमकदार कावों की तरह जो अपने बछड़ों को चाट रही हैं। यू मूव लाइक चैरियट, चैरियट क्या होता है बेटा, रथ होता है, टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंदिरा, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो आप जो है पूरी भरी हुई हो पानी से और जो है इंद्र के साथ मिलना चाहती हो। द रिवर्स वी who are full of water move along the path the gods have made for us, once we start flowing we cannot be stopped, why do you pray to us o sage। वो बोलती है कि हम जो है पहाड़ों से उतर के आती हैं, जो भगवान ने हमें रास्ता दिया है उस पर चलती रहती है और हमें रोका नहीं जा सकता, आप हमारे क्यों पूजा कर रहे हो। साधु को बोलती है या आप ऋषि को बोलती है। विश्वामित्र कहता है, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड कार्ट्स, let your waters not rise above the axles so that you can so that we can cross swiftly। वो कह रहा है कि एक बड़ा सिंगर आया है हमारे यहाँ, उसको अपने घोड़े गाड़ी, चैरियट रथ को बोलते थे बेटा, है ना, कार्ट्स भी घोड़ा गाड़ी वगैरह इनके साथ आया हुआ है, तो आप अपने पानी को थोड़ा कम कर लो ताकि हम जो है इस पानी को क्रॉस करके उस तरफ जा सके। एक्सल क्या होता है बेटा, ये जो दो टायरों को जो ज्वाइन करता है, रथ के दो टायरों जो आपस में ज्वाइंट रहते हैं, इस पोर्शन को एक्सेल बोला जाता है, ठीक है। तो रिवर्स वो बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो हम तुम्हारी पुकार सुनेंगी और हम अपने पानी को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आप क्रॉस कर सको। अभी हिस्टोरियन इस चीज़ से क्या पता लगाएगा बेटा, वो देखते हैं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हायम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर्स फ्लो। तो वो कह रहा है कि पंजाब के इलाके के अंदर जो है ये हायम बनाई गई थी, क्योंकि ये ब्यास और सतलुज रिवर तो वहीं पे बहती हैं। दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस और वैल्यूड एनिमल, है ना। वो रिवर को काउ और हॉर्सेस के साथ कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है आप तो काउ की तरह हो, घोड़े की तरह हो। तो ये जो घोड़े और जो गाय थी इनके प्रिय पशु थे आर्यंस के, जो उस टाइम पे रहा करते थे, है ना। That is why the rivers were compared to horses and cows. Do you think chariots were also important? Chariots भी बहुत important थे बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके। Give reasons for your answer. Read the verses and find out what are the methods of transport that are mentioned. Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymn. The Ganga and Yamuna are named once only. तो कहता है कि ये अभी के जो आर्यंस थे वो सारे के सारे कहाँ रहा करते थे। अभी इनका जो है प्रसार जो है वो मॉडर्न डे पाकिस्तान या जो मॉडर्न डे पंजाब वाले इलाके के अंदर ही है ये, क्योंकि सारी रिवर्स ये वहीं की बात करते हैं ना। सरस्वती का नाम लेते हैं, सतलुज का नाम लेते हैं, ब्यास का नाम लेते हैं, इंडस का नाम लेते हैं। तो ये अभी इससे हमें पता चलता है कि ये उसी इलाके में ये लोग रहा करते थे। गंगा और यमुना का नाम बहुत बाद में आया है और एक ही बार आया है, जैसा कि लिखा हुआ है ना। अभी आगे पढ़ते हैं। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। चैरियट्स रथ को बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। रथ क्या होता है, एक टाइप से घोड़ा गाड़ी होती है जिसको वार्स वगैरह में ये लोग यूज़ किया करते हैं। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। तो ये जानवर आप कह सकते हो कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने इससे पहले पढ़ी थी, वो एक शहरी संस्कृति थी, मगर अभी ये जो आर्यन संस्कृति है या ऋग्वैदिक संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है, ये जो है ग्रामीण हो गई है। अभी वो शहर ख़त्म हो गया बेटा, ये लोग झुंडों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और इनके लिए कैटल जो है, पशु जो है जो दूध वगैरह देते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, देयर आर मैनी प्रेयर्स फॉर कैटल, कि उनको कोई बीमारी ना हो, मरे ना, अच्छे से वो दूध दे, तो उन सब के लिए, बच्चों के लिए कि लड़के पैदा हों।
हॉर्सेस, घोड़े वगैरह के लिए बहुत सारी हाइम्स है। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट, योक का मतलब होता है उसमें जोड़ा जाता था, है ना, चैरियट रथ में, दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, तो लड़ाइयों में उनका यूज़ किया जाता था। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल, और ये लड़ाइयाँ जो इनकी होती थी ये ज़्यादातर इस वजह से होती थी कि उनके पशु हम चुरा के ले आएंगे, उनके पशुओं पे हम कब्जा कर लेंगे, है ना। तो पशु अभी जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैटल्स वर आल्सो फोर्ट फॉर लैंड, लड़ाई ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। विच वर इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर, है ना, क्योंकि इनके घोड़े और गाय चरेंगी कहाँ पे, तो हमें वो चारा घास चाहिए होते थे। तो जहाँ पे अच्छी घास उगती थी उस एरिया के लिए भी खूब लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपॉन्ड क्विकली, है ना, जैसे बार्ली, जौ बहुत जल्दी उग जाती है वो, है ना, 3-4 महीने के अंदर ही। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, तो पानी के लिए भी जो आसपास जैसे नदी के आसपास का इलाका सबको चाहिए होता था, वहाँ पे पशु आराम से रह सकते थे, फसलें अच्छी होंगी, तो उस इलाके पे कब्जा करने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। और लोगों को पकड़ने के लिए भी, पकड़ते क्यों थे बेटा, उनको गुलाम बना लेते थे, फिर उनसे काम करवाते थे, है ना, तो उस टाइम पे आदमियों की ज़रूरत होती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर्स, जो भी वो चोरी करके लाते थे या पकड़ के लाते थे, कैप्चर करके लाते थे, चाहे वो गुलाम हो गए, दास हो गए, है ना, चाहे कैटल होगी, चाहे लैंड पे कब्जा हो गया, तो सम ऑफ वाज ऑप्टे वाज केप्ट बाय, उनमें से कुछ तो जो है लीडर्स के द्वारा रख ली जाती थी, कुछ जो है प्रीस्ट ब्राह्मणों को दे दी जाती थी, एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो बचता था वो जो आम लोग उस कबीले के होते थे या जन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनके बीच में बांट दी जाती है। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यजनाज और सेक्रीफाइसेज इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, तो ये यज्ञ बहुत करते थे बेटा, जो आर्य लोग थे ना, इनको यज्ञ करना बहुत, ये जो वेदों, जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब जो है ना, इसके अंदर जो भी बहुत सारी हाइम्स हैं, वो यज्ञ के टाइम पे आपको क्या क्या मंत्रों का उच्चारण करना है वही सब इसके अंदर दिया हुआ है, तो यज्ञ बहुत ज़्यादा किया करते थे, है ना। तो यज्ञों के टाइम पे जो है ऑफरिंग दी जाती थी, जैसे आग जला ली जाती है, यज्ञ आप समझते ही हो, एक हवन कुंड होता है, उसके अंदर आग जला ली जाती है, फिर उसके अंदर बहुत सारी आहुतियाँ दी जाती हैं, आज भी हम लोग करते हैं ना, हवन करवाते हैं घर में, उसमें उसके अंदर चंदन डाला जाता है, घी डाला जाता है, कई टाइप के अनाज भी डाले जाते हैं, तो उसमें भी जो ये लोग जीत के लाया करते थे उसमें भी यूज़ किया जाता था। दिस वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गोडेसेस, उनको ऐसा लगता था कि जो भी हम आग के द्वारा ये ऑफरिंग दे रहे हैं, जो भी हम इसके अंदर आग में डाल रहे हो, सीधा भगवान ग्रहण कर रहे हैं। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल, कई जगह जानवरों की बलि भी दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स, देयर वर नो रेगुलर आर्मीज बट दीज वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस। दे आल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, तो ऐसी कोई उस टाइम पे रेगुलर आर्मी भर्ती नहीं हुआ करती थी, वही किसान ही हुआ करते थे, आम दिनों में वो खेती करते थे, जब उनको लगता था अभी लड़ाई की ज़रूरत है वो सारे अपना हथियार उठा करके खड़े हो जाते थे और लड़ाई लड़ने के लिए चले जाते थे, है ना। उनमें से एक लीडर बना लेते थे, भाई इस लड़ाई के अंदर ये बंदा लीड करेगा, ये अच्छा है, ब्रेव आदमी है, डरता नहीं है, तो उसको वो लीडर बना लेते थे, बाद में वही आगे जा करके उनका राजा बन जाता है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, है ना, द लैंग्वेज इज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, इस तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो किस परिवार से आते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ये तो उड़िया है, उड़ीसा का रहने वाला है ना, ये कन्नड़ है, तमिल है, ये क्योंकि वो तमिल लैंग्वेज बोलता है, ये तमिलनाडु में रहता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद, अभी देखते हैं कुछ वर्ड्स को, देखते हैं जो लोगों को ऋग्वैदिक टाइम पे बुलाने के लिए या उनको संबोधित करने के लिए यूज़ किए जाते थे। देर वर टू ग्रुप्स हु वर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क्स, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड एज ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, तो दो मेन ग्रुप का नाम आता है इस टाइम पे, एक को तो जो प्रीस्ट बोलते थे, है ना, जो उसको ब्राह्मण भी बोला जाता था, आज भी ब्राह्मण है, एक तो वो हो गया जो ये रिचुअल्स करवाता था बेटा, है ना, यज्ञ वगैरह करवाता था, वो ब्राह्मण होता था, वो भी इम्पोर्टेंट आदमी था इस टाइम का। और एक जो राजा अभी नए नए बनने लगे थे, है ना, जो लड़ाई में जो लीड करते थे पूरे ग्रुप को, उसको वो लोग राजा बोलने लग गए। दिस राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल लर्न अबाउट लेटर, तो बाद में तो बड़े बड़े महाराज बन जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, बिंबिसार, बिंदुसार, अजात शत्रु, और उसके बाद सबसे महान अशोक द
अशोका द ग्रेट, है ना। द राजाज वर नॉट लाइक, तो जो बाद के राजा हैं वो तो बहुत स्ट्रोंग हुआ करते थे, ये तो अभी छोटे छोटे राजा अभी बनने स्टार्ट हुए हैं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेस पैलेसिस और आर्मीज, नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, तो ये अभी तक कुछ नहीं थे, इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी, इनके पास कोई अपना महल नहीं होता था, ये भी आम जैसे दूसरे लोग झोपड़ियों में रहते थे वैसे ही रहते थे, और ना ही टैक्स वैक्स अभी तक कलेक्ट करते थे। तो वो सारी चीज़ें अभी आनी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जो बाद में आनी स्टार्ट हो जाएंगी जब हम महाजनपद या जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष वगैरह पढ़ेंगे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा, अभी तक वो वाला सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। अकबर के बाद उसका बेटा जो है जहांगीर बना, जहांगीर के बाद उसका बेटा जो है औरंगजेब, ना सॉरी, जहांगीर के बाद शाहजहाँ बना, शाहजहाँ के बाद उसका बेटा औरंगजेब बना। तो वो सिस्टम मतलब बाप से बेटा राजा बनेगा ऐसा कुछ नहीं भाई, एक राजा लीड कर रहा है जब तक वो सक्षम है, ठीक है, उसके बाद दूसरे राजा का चुनाव कर लिया जाएगा, जो अच्छा यंग होगा, ताकतवर होगा, जो लीडर बनने के लायक होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, फाइटिंग स्किल्स होगी, ब्रेव होगा, उसको राजा बना लिया जाता था। तो वो सब वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चलेंगे, वो अभी बनना स्टार्ट नहीं हुए। रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड, राजा क्या करते थे भाई, लड़ाई करते थे, वो कैप्चर करते थे चीज़ों को। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल, है ना, बाकी जनता को क्या बोला जाता था, वन वर्ड वाज यूज एज जना, वहीं से बना। आज भी हम जनपद जैसे, है ना, यूपी के अंदर जनपद करके यूज़ किया जाता है। विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। द अदर वाज विश, विश भी बोला जाता था आम जनता को, और जन भी बोला जाता, जना भी बोला जाता था। द वर्ड जो है वैश्य, जिसे बोल वैश्य, है ना, क्षत्रिय वैश्य, जो चार कास्ट के अंदर आगे डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको फिर वैश्य वैश्य बोलने लग गए, विषय ही वो शब्द निकल करके आया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, आगे हम पढ़ेंगे। सेवरल विश और जना are mentioned by name. So we find references to Purujana, Vish, the Bharat और विश एंड यदुजना और विश एंड सो ऑन। तो अभी ये जो जन है, ये जो मतलब एक कबीला है, उसको जना के नाम से या विश के नाम से जानने लग गए। राजा और ब्राह्मण हमने पढ़ लिए, सारा मिल करके एक विश बनता था, फिर उस कबीले के नाम होते थे, जैसे पुरु कबीला हो गया, पुरुजना हो गया, फिर यदु हो गया, भारत जना हो गया, जिसके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा है। डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फैमिलियर, हाँ हमने पहले पढ़ा है भरत जना, है ना। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स आर्यन, तो जो ये सॉन्ग्स लिख रहे हैं, प्रेयर्स लिख रहे हैं, ये अपने आप को आर्यन बोलते थे, है ना बेटा। एंड कॉल्ड द देयर अपोनेंट्स, जो जिनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, या जो इनसे डिफरेंट पीपल हुआ करते थे, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, तो उनको ये दास बोलते थे या दस्यु बोलते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड प्रोबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, मैंने बता ही दिया। लेटर द टर्म दासा एंड फेमिनाइन दासी, है ना, आज बोलते हैं दास दासी, कम केम टू मीन स्लेव्स, बाद में इनको जो है नौकर, या आप कह सकते हो कि भाई गुलाम की संज्ञा दे दी गई। उस टाइम पे इनके अपोनेंट्स को ये दास या दस्यु बोलते थे, बाद में धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये भी उनको कैप्चर कर लेते थे, तो अपना गुलाम ही बना लेते थे या दास बना लेते थे। स्लेव्स वर women एंड मैन हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन द वार, तो गुलाम वही होते थे जिनको ये कैप्चर करके ले आते थे और अपना काम करवाते थे। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, तो जो भी उसका मालिक होता था वो उसको सोचता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। हु कुड मेक देम टू डू वट एवर वर्क दे वांटेड, तो उनसे कोई भी काम कराया जा सकता था, वो उसके मालिक की इच्छा पर डिपेंड करता था। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of this, है ना। तो ये अभी मेगालिथ्स, ये जो कब्रगाह के बारे में अगले अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।